हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं DSSB TGT मैथ सिलेबस को लेकर। डिटेल में इसके सिलेबस को जानेंगे एंड साथ ही यहाँ पर ये बात करेंगे कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, या फिर 2025 के बेस पर बात करें कि कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एंड एक चीज आपको याद रखनी है, ये आपका जो एग्जाम है ज्यादा डिले नहीं होगा। तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है और जल्दी एग्जाम होने का एक फायदा ये भी होगा कि आपको पैटर्न ज्यादा चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपका जल्दी एग्जाम हो जाता है तो आपको इसी तरीके का पेपर देखने के लिए मिलेगा जो कि आपसे 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से तैयारी करके चलनी है क्योंकि DSSB का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता है। कहीं से भी किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि सिलेबस तो आपका यही है जो DSSB ने सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे थे काफी डीपली एंड कैलकुलेटिव थे। ठीक है, तो इसी बेस पर आपको तैयारी यहाँ पर करनी होगी। एंड सिलेबस की बात करेंगे कौन से आपके लिए ज्यादा जरूरी है, किस में से आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और इसका जो एग्जाम है चांसेस यही है कि मई जून तक आपका एग्जाम ये हो जाए, तो इसीलिए आपको अभी से रेडी होना पड़ेगा। 6 महीने मैंने पहले ही बोला था सिलेक्शन चाहिए, तो आपको कम से कम 6 महीने तो यहाँ पर लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर सिलेबस देखते हैं। तो ये आपका टोटल सिलेबस है कैलकुलस, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, मल्टीवेरिएट कैलकुलस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रीमान इंटीग्रल एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1, मैट्रिक स्पेस, ग्रुप थ्योरी 2, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रिंग थ्योरी। देखने में ये 13 यूनिट है, लेकिन ये जो 13 यूनिट है ये आपका पूरा ग्रेजुएशन का सिलेबस है। आपको इसमें लगभग 9 से 10% ही आपको 12th का देखने के लिए मिलता है, बाकी आपको 90%, ठीक है, 90% आपको इसमें ग्रेजुएशन का ही देखने के लिए मिलता है। तो आप बिल्कुल भी 12th के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। 10th का आप मान लीजिए, आप यहाँ से 10% मान लीजिए आप अपने 12th का। ठीक है, इतना लेवल पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर आपको जो फोकस करना है, आपको ग्रेजुएशन के सिलेबस पर ही फोकस करना है। अब देखिए आपके सामने ये सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, तो यहाँ से बस थोड़े थोड़े चांसेस रहते हैं कि आपसे 12th लेवल का पूछ लिया जाए। बाकी तो आपसे पूरा ये ग्रेजुएशन लेवल का ही पूछा जाता है। और ये आपके जो टॉपिक है आप देखते ही पहचान गए होंगे कि जो टॉपिक है आपके 12th के नहीं है, तो ये आपके ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं। तैयारी अभी से आपको अच्छे से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल अगर कैलकुलस और अलजेब्रा, इनसे पहले हम बात करेंगे रियल एनालिसिस। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती है आपकी रियल एनालिसिस। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे रियल एनालिसिस से ही पूछे जाते हैं। लगभग अगर इसके क्वेश्चंस देखें तो आपको एग्जाम के अंदर लगभग 10 क्वेश्चन करीब तो आपको रियल एनालिसिस से ही देखने के लिए मिल जाते हैं। सेम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लगभग 5 क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि इन दोनों की बात करें, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन दोनों को मिलाकर लगभग 15 क्वेश्चंस आपको इन दोनों से ही देखने के लिए मिल जाते हैं। देन इसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो लगभग आपको इसमें 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको 10 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 5 यहाँ से, इतने आपके क्वेश्चन से रहते हैं। तो सबसे ज्यादा तो मोस्ट इंपोर्टेंट रियल एनालिसिस अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, साथ ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और सबसे बड़ा टॉपिक आपका रियल एनालिसिस ही होता है, पहले भी मैंने बताया था, और इसमें ही आपको सबसे ज्यादा टाइम लगता है। देन मल्टीवेरिएट कैलकुलस, इससे भी आपको लगभग कम से कम एक ही शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और बाकी थी थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिल जाते हैं। देन इसके बाद मेट्रिक स्पेस, कि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मेट्रिक स्पेस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लगभग आपसे 4-5 क्वेश्चंस मेट्रिक स्पेस से पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे, अभी तक आपके टोटल कितने हो गए, 10 और 4 14, 14 5 19, 5 24। ठीक है, देन इसके बाद आपके हो जाएंगे 28। देन इसके बाद आपके यहाँ पर हो गया 33 और 5 आपके यहाँ से मार्क्स हो गए हैं। तो ये लगभग आपके 40 के आसपास अगर देखें तो आपके 40 के अराउंड आपके मार्क्स बैठेंगे। अब इससे अलग और देखें तो यहाँ पर आपको पता है 90 क्वेश्चंस तो आपके मैथ्स के पूछे जाते हैं।
90 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होते हैं। देन इससे अलग 10 क्वेश्चंस, ये आपको पता है ये टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। मैंने शॉर्ट में टीए लिख दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। तो लगभग 40 क्वेश्चंस तो आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी आप देखेंगे सभी से तो यहाँ पर लगभग 5 क्वेश्चंस ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी से भी आपको लगभग 5-6 क्वेश्चन, 5 से 8 क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिल जाते हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर से। तो ये भी आपका काफी अच्छा रहता है, ग्रुप थ्योरी को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी बड़ा टॉपिक है। तो देखिए इंपोर्टेंट, एक तो रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, और देखिए ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनमें भी काफी कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। एंड रीमान इंटीग्रल एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिलते हैं। देन रिंग थ्योरी एंड लीनियर एल्जेब्रा 1, एंड इसके बाद यहाँ पर हो गया आपका एल्जेब्रा 1। तो रियल रिंग थ्योरी एंड लीनियर एल्जेब्रा की बात करें तो यहाँ से आपको लगभग देखने के लिए मिलता है 4 से 5 क्वेश्चन, और यहाँ पर रिंग थ्योरी एंड लीनियर एल्जेब्रा 2 है, ये आपका जो पूरा टॉपिक का नाम है, ये है आपका रिंग थ्योरी एंड लीनियर एल्जेब्रा 2। तो एल्जेब्रा 2 ये इसमें आपको इसके अंदर पढ़ना होता है। लगभग 7-8 क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, और इसके बाद कैलकुलस, एल्जेब्रा, इनके मिलाकर क्वेश्चंस देखेंगे तो यहाँ पर आपसे लगभग वही अराउंड 8 करके 10 भी, और ये आपके ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, जैसे 10 की जगह 12, ठीक है, इस तरीके से लगभग आपका इतना ही वेटेज रहता है इसे पूछने का। तो 90% तो ग्रेजुएशन का देखने के मिलता है, और बाकी 10% आपको 12th का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रेडी करना है ये ग्रेजुएशन। अगर सच में आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आप सीरियस हैं सिलेक्शन को लेकर, तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बाकी एग्जाम का मैंने बताया था, जो आपका एग्जाम है उसके चांसेस हैं मई जून तक करा लें। अगर ये जल्दी से ही इसकी जो एग्जाम डेट है, अभी जो कैलेंडर आउट हुआ था, अगर ये दोबारा से आ जाए और ये आपका जल्दी हो जाएगा तो फिर आपका भी मई जून जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसीलिए तैयारी अच्छे से अभी से रखें, और डेट आने पर आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे अभी ये वाला कैलेंडर आया था वो तो डिलीट हो गया है एज की वजह से, लेकिन यहाँ पर कैलेंडर में आप देखेंगे अभी आपको देखने के लिए मिले थे, और एग्जाम 16 फेब से थे वो, तो यानी कि लगभग 1.5 महीना मिल रहा था आपको बस यहाँ पर आपकी तैयारी के लिए। तो इसीलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए। बाकी बात करेंगे जो भी 2025 में जो आपके एग्जाम हुए थे उसका आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए फाइनल आंसर की आने के बाद लगभग 1.5-2 महीने के आसपास आपको रिजल्ट देखने के लिए आपका मिल जाएगा। तो यहाँ आप उसको लेके परेशान ना हो, और साथ ही आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप श्योर हैं, एकदम श्योर है 100% कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब तो आप आगे के लिए तैयारी ना करें। लेकिन मेरा कहना यही है, अगर आप श्योर नहीं हैं आपके एग्जाम को लेकर कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखें नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि आपकी 90% तो तैयारी वहां हो चुकी थी। अब बचा यहाँ पर स्पीड, ठीक है, स्पीड पर फोकस करना, साथ ही आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक चीज आपको मैं और बता देती हूँ, जो अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे सबसे ज्यादा है उनके लिए स्पीड प्लस टाइम, ठीक है, स्पीड प्लस टाइम, यानी कि वो टाइम को मैनेज करें, अपनी स्पीड को मैनेज करें, और साथ ही इसमें एक्यूरेसी आनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। टाइम की बहुत दिक्कत रहती है, स्पेशली मैथ्स वालों के लिए तो रहती है, तो इसीलिए अपनी तैयारी को अच्छे से करें। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपका कोई डाउट रहता है तो कॉमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा।